श्री हनुमान मंदिर चालीसा। आषाढ़ माह में हनुमान जी की विशेष आराधना होती है, क्योंकि चौमासे में देव शयन हो जाते हैं तो हनुमान जी सबका भला करने को तत्पर रहते हैं। यह सोचकर हम भक्तगण उनकी सेवा पूजा करते हैं। इसी मान्यता अनुसार हम भी हर मंगलवार को एक एक स्थान के दर्शन करा रहे हैं। 40 दिनों में हम 40 मंदिर की जानकारी एवं स्थान की जानकारी से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने अंडू फूल के हनुमान जी के दर्शन किए थे। हमारा आगामी अंक है मध्य प्रदेश के चित्रकूट में श्री हनुमान धारा। हमारा आज का ये श्री कष्टभंजन हनुमान जी कार्यक्रम शुरू करें इसके पहले वो 40 मंदिर की झलकियां देख लीजिए। प्रस्तुत है आज श्री कष्टभंजन हनुमान जी। सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह 6 अप्रैल 2023 को बोटाद जिले के सालंगपुर कस्बे में भगवान हनुमान की मूर्ति का अनावरण किया। 54 फुट ऊंची 30,000 किलोग्राम पंच धातु सामग्री से बनी मूर्ति ऊंचाई के कारण दूर से ही दिखाई देगी। शाह इस तीर्थ स्थल की भोजनशाला का उद्घाटन भी किया। मूर्ति के सामने की तरफ एक बगीचा जिसमें लाइट एंड साउंड शो और एक फव्वारा के लिए 1500 दर्शकों के लिए एक एम्फी थिएटर होगा। मूर्ति राजस्थान मूल के कलाकार नरेश भाई कुणावत द्वारा बनाई गई। इसे लोकप्रिय रूप से राजा ऑफ सालंगपुर कहा जाता है। श्री कष्टभंजन देव सालंगपुर में इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं संत भी उपस्थित रहे। हनुमान जी की इस विशाल मूर्ति का नाम किंग ऑफ सालंगपुर रखा है। जानकारी के मुताबिक भगवान हनुमान की यह मूर्ति पंचधातु से बनी है। गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर में बने कष्टभंजन हनुमान को यहाँ पे हनुमान दादा के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रतिमा का वजन करीब 30,000 किलो है। इस प्रतिमा को 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। कष्टभंजन हनुमान टेम्पल की स्थापना विक्रम संवत 1905 में हुई थी। इसका निर्माण सदगुरु गोपालनंद स्वामी ने करवाया था। इस प्रतिमा की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर गांव में है इस प्राचीन हनुमान मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने आता है और भक्ति करता है, शनिदेव का प्रकोप उससे दूर हो जाता है। यह भी माना जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं। सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर का इतिहास। शनिदेव को सबसे क्रोधी देवता माना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर इनकी बुरी नजर पड़ जाए तो उसके जीवन में परेशानियां आने शुरू हो जाती हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में माना जाता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनिदेव का प्रकोप नहीं रहता है। कहा जाता है कि महाबली हनुमान के सामने शनिदेव जी कुछ भी नहीं करते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों को शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और कहा जाता है कि एक समय पहले की बात है जब लोगों को शनिदेव के कोप का सामना करना पड़ रहा था, तब भक्तों ने हनुमान जी की पूजा की थी। इसके बाद बजरंगबली ने लोगों को शनिदेव से मुक्त कराया। माना जाता है कि लोगों पर शनिदेव के कोप से हनुमान जी
नाराज हो गए थे, जिसके बाद वे शनिदेव से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। लेकिन यह बात शनिदेव को जैसे ही पता चली तो वे उसका उपाय सोचने लगे और फिर बजरंगबली से बचने के लिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वह जानते थे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वह स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने शनिदेव को पहचान लिया। इसके बाद शनिदेव हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। तब बजरंगबली ने उन्हें अपने चरणों के नीचे रख लिया। तभी से शनिदेव कष्टभंजन हनुमान टेम्पल में स्त्री रूप में बजरंगबली के पेट के नीचे विराजमान है और इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। गुरु स्वामी नारायण द्वारा बनाए गए स्वामी नारायण संप्रदाय में सारंगपुर हनुमान मंदिरों को सबसे पवित्र और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। गुजरात में अहमदाबाद जिले के सारंगपुर गांव में स्थित यहाँ के पीठासीन देवता पराक्रमी भगवान हनुमान हैं, जिन्हें कष्टभंजन यानी दुखों को दूर करने वाले के रूप में पूजा जाता है। शास्त्री हरि प्रकाश दास स्वामी ने इस परियोजना का नाम किंग ऑफ सारंगपुर रखा। पूरी परियोजना 1,35,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में मंदिर के पिछवाड़े बनाई गई है। इस परियोजना में 1500 लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाला एक 11,900 वर्ग फुट का कुआं एम्पी थिएटर शामिल होगा। प्रकाश, ध्वनि और फव्वारा शो और 62,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले 2 उद्यान। पूरी परियोजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कला और वास्तुकला का अनूठा मिश्रण मंदिर में आने वाले भक्तों को हिंदू सभ्यता की महिमा का एहसास कराएगा। भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा 54 मीटर ऊंची होगी। 30,000 किलोग्राम वजनी प्रतिमा 5 अलग अलग धातुओं से बनेगी। प्रतिमा का 754 फुट लंबा होगा। प्रतिमा का आंतरिक ढांचा स्टील का होगा। 5 धातुओं की मोटाई 7.0 मिलीमीटर होगा। प्रतिमा को एक मजबूत आधार स्थापित किया जाएगा, जिसकी गहराई 17 फुट होगी। आधार की दीवारों पर भगवान हनुमान जी के चित्रण के साथ आधार केंद्र में एक श्री यंत्र भी स्थापित होगा। प्रतिमा के विभिन्न घटकों की लंबाई और चौड़ाई निम्न अनुसार नापी जाएगी। 6.5 फुट लंबा और 7.5 फुट चौड़ा चेहरा, 7 फुट ऊंचा और 7.5 फुट चौड़ा मुकुट, भगवान हनुमान जी की 27 फुट लंबी और 8.5 फुट चौड़ी गदा, 6.5 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा हाथ, 8.5 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा पैर, 1.5 फुट ऊंचा और 3.5 फुट चौड़ा टांगों वाला कंगन, 1.5 फुट ऊंचा और 2.5 फुट चौड़ा हाथ का कंगन, 24 फुट लंबे और 10 फुट चौड़े आभूषण। निर्माण कार्य में 3D प्रिंटर, 3D राउटर और CNC मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति भूकंप के झटकों से अप्रभावित रहेगी और अगले 5000 वर्षों तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रहेगी। प्रतिमा 7 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देगी। बोटाद जिले के सारंगपुर में स्थित श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर गुजरात के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो भगवान हनुमान को समर्पित है। यह मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय के वड़ताल गढ़ी के अधिकार क्षेत्र में आता है। मंदिर 9,17,700 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और हर महीने लगभग 15,000 भक्तों द्वारा दौरा किया जाता है। मंदिर प्रतिदिन लगभग 9,000 लोगों को भोजन करवाता है।